नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, साझेदारी। अगर मैं साझेदारी की बात करूं तो जैसा कि ये बैच दिल्ली पुलिस, स्टेट एग्जाम्स, इन सारे जो छोटे एग्जाम्स होते हैं इनको ध्यान में रख के बनाया गया है। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स के अंदर पार्टनरशिप से कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर मैं दिल्ली पुलिस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनरशिप से ना मुझे कोई सवाल दिखाई नहीं दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहां से भी कोई सवाल आ सकता है और एक ही क्लास के अंदर ये खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा और ये क्लास भी आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, एकदम से छोड़ के मत भागना। आपके माइंड में कैसे कैसे डाउट्स आते हैं वो मुझे पहले से ही पता है, सारी की सारी चीजें मैं आपकी दूर कर दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ लेना। कैसी लगी ये क्लास लास्ट में आप कमेंट जरूर करके बताओगे। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात यह है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताओ किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ जो बिजनेस है हमारा वो किस चीज के लिए किया जाता है। बिजनेस किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट के लिए। ध्यान से सुनना, बिजनेस हमारा किस चीज के लिए शुरू किया जाता है? प्रॉफिट के लिए शुरू किया जाता है। प्रॉफिट का अर्थ हिंदी में क्या हो गया? लाभ हो गया। जो बिजनेस है वो हर बंदा लाभ के लिए करता है। अब आप मुझे बताओ जो ज्यादा लाभ है वो कौन कमाएगा? जो लाभ है वो हमारा किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो जो प्रॉफिट है वो हमारा केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इन्वेस्टमेंट कह लो, कैपिटल कह लो, कैपिटल और इनटू में क्या हो गया? टाइम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं इस चीज को आपको फीलिंग वाले तरीके से भी बताता हूं, कैसे आप है ना भाई जर्नल उसमें आप इस चीज को ध्यान रखते हो। जो लाभ है वो हमारा इस चीज पे डिपेंड करता है, जितनी पूंजी लगाई और जितने समय के लिए लगाई, जितनी पूंजी लगाई और जितने समय के लिए लगाई। अब आप मुझे बताओ जो बंदा ज्यादा पूंजी लगाएगा उसका जो लाभ होगा वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जो बंदा कम पूंजी लगाएगा उसका लाभ भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो बंदा बिजनेस में लंबे समय के लिए रुकेगा और बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चला हुआ है तो आप मुझे बताओ उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? लंबा होगा। बिजनेस हमारा लॉस में चला हुआ है और कोई बंदा लंबे समय के लिए रुकेगा तो लॉस भी क्या होने वाला है? लंबा होने वाला है। कोई बंदा कम टाइम के लिए रुका, बिजनेस प्रॉफिट में चला हुआ तो वो तो कम ही प्रॉफिट कमा पाएगा। बिजनेस लॉस में चला हुआ है, कोई बंदा कम टाइम के लिए रुका तो उसका लॉस भी क्या होगा? कम होगा। वो बोलेगा भाई मैंने तो जल्दी ही अपने हाथ पीछे खींच लिए, मैं तो यहाँ पे बच गया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं सबसे आसान टॉपिक है भाई, मैं यहाँ बोलूं आपसे कितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है? तीन चीजें आपको दिखाई देगी, चौथी चीज कुछ भी नहीं आएगी। क्या क्या है वो तीन चीज? एक आपकी मेरे प्यारे बच्चों क्या है भाई? प्रॉफिट है। दूसरा आपके पास क्या है? कैपिटल है। और तीसरा आपके पास क्या है? टाइम है। तो आप मुझे बताओ यहां से अगर कोई सवाल बनेगा तो किस टाइप से वो सवाल बनेगा? आप बोलोगे सर तीन चीजें हैं, कोई भी दो दे देगा, तीसरी आपसे क्या करवाएगा? फाइंड आउट करवाएगा। अगर कोई भी पार्टनरशिप का सवाल अगर बीच से पढ़ने से आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार उसकी लास्ट लाइन पढ़ लिया करो। अगर लास्ट लाइन में उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है, कैपिटल के बारे में पूछा है तो 100% है भाई। ऊपर जितनी भी लाइनें दी हुई है उनमें उसने प्रॉफिट के बारे में भी बताया होगा और उसने टाइम के बारे में भी बताया होगा। वो हमें पढ़ने से समझ में आएगा कैसे उसने बताया होगा। अगर हमसे टाइम पूछा है, लास्ट लाइन में देखा हमसे टाइम के बारे में पूछा है तो उसने पूंजी भी बताई होगी और उसने प्रॉफिट भी बताया होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट पूछा है तो उसने कैपिटल भी बताया होगा और टाइम भी बताया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं यहां से जो हमारे पास जो कैपिटल का जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा? जो चाहिए वो एक तरफ और इसको इधर भेज देंगे तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास प्रॉफिट के अनुपात को हम टाइम के अनुपात से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, हमारे पास पूंजी का अनुपात आ जाएगा। आप है ना मुझे बताओ टाइम कैसे निकलेगा? जो चाहिए वो एक तरफ और बाकी क्या है? इधर आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या कहते हैं?
प्रॉफिट और अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर देखिए यहाँ मैंने है ना भाई क्या कहते हैं बराबर का यूज कर दिया, बराबर का साइन नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये आप यहाँ पे बराबर यूज ना करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों यूज कर रहे हो? मैं इसलिए यूज कर रहा हूं भाई, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस 1 लाख रुपए से शुरू किया और आपका पहले महीने ही 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई बार प्रॉफिट क्या है भाई, अभी 1 लाख का भी नहीं हो रहा और आने वाले समय में क्या पता भाई आपका जो प्रॉफिट है वो 10 अरब का हो जाए, कितने भी 1000 करोड़ का हो जाए, कितने भी करोड़ का हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ हमारे पास ये प्रोपोर्शनल का साइन है, आप इसको चाहे बराबर का साइन मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। तो बस यही इसकी थ्योरी थी। और अब है ना भाई हम इसके सवाल करते हैं सीधा। देखिए भाई क्या कह रहा है सवाल। सबसे पहली लाइन कह रही है एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्ट 4000 रुपीज, 6000 रुपीज एंड 8000 रुपीज रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। यहां तक मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ हमारे पास कितने बंदे हैं? हमारे पास 3 बंदे हैं। एक हमारे पास है ना प्यारे बच्चों कौन है, एक्स है, एक हमारे पास कौन है, वाई है, और एक हमारे पास कौन है, जेड है। और आप मुझे बताओ जो नीला जो कलर हमने यूज किया है, नीले कलर में उसने क्या बताई है, इन्वेस्टमेंट बताई है, पूंजी बताई है कितनी लगाई है। उसने 4000 लगाई, उसने 6000 लगाई और उसने क्या लगाई है, 8000। हमेशा इसका क्या लीजिए, अनुपात लीजिए। और आप मुझे बताओ 4000, 6000 और 8000 का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो आप बोलोगे सर हर जगह से 2000 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहां से हमारा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2। यहां से हमारे पास कितना आएगा, 3। और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमने किस चीज के लिए यूज किया, जो हमने नीला पेन चलाया है, नीला पेन हमने किस चीज के लिए चलाया भाई, कैपिटल के लिए चलाया। हमारे पास कैपिटल का रेशियो आ गया। आगे आप बढ़िए, आगे आपसे कह रहा है दे इन्वेस्टेड मनी फॉर 3, 2 एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। अब ये हमारे पास दूसरा क्या आ गया, टाइम आ गया। ये हमारे पास टाइम आ गया। तो आप मुझे बताओ 2 रुपए इसने कितने टाइम के लिए लगाए, इसने 3 साल के लिए लगाए, इसने 2 साल के लिए लगाए, और इसने हमारे कितने साल के लिए लगाए, 4 साल के लिए लगाए। और उसके बाद आप मुझे बताओ आगे आपसे क्या कह रहा है, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 56,000 रुपीज, जो टोटल जो लाभ हुआ वो 56,000 रुपए का हुआ, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई। तो आप मुझे बताओ जो प्रॉफिट है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होता है? आप बोलोगे जितनी पूंजी लगाई इनटू में जितने टाइम के लिए लगाई। तो आप बोलोगे इसने 2 लगाई थी 3 टाइम के लिए, हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया। इसने 3 लगाई 2 टाइम के लिए, इसका प्रॉफिट आ गया। इसने मेरे प्यारे बच्चों 8 लगाई कितने टाइम के लिए, 4 टाइम के लिए, ये हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया। तो यहां से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। आप बोलोगे हर जगह से हमें 2 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 को यहां से हमने उड़ा दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, 3 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात। और ये हमारे पास कितना आ गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16। और आप मुझे बताओ क्या मैंने सही किया या मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी भाई? अरे अरे अरे, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक होगी, ये यहाँ पे जो मैंने ये 8 का 8 रख लिया, जब 2000 आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ हमारे पास है ना भाई कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। अब आप काटिए, और अब जब आप इसको काटोगे कौन सा कलर आ गया रे भाई, हाँ जी 3 3 और 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो 8 और 6 हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, 14। और मेरे प्यारे बच्चों जो 14 की वैल्यू हो हमारे पास 56,000 दी हुई है, 1 की वैल्यू 4000 और 3 की वैल्यू आप मुझे बताओ क्या 12,000 हो जाएगी क्या? यही इस सवाल का आंसर है। बेहद ज्यादा आसान टॉपिक होता पार्टनरशिप। जैसे यहाँ लाभ के बारे में पूछा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, उसने पूंजी भी बताई होगी और उसने टाइम भी बताया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे बोला है, क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। अनुज स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज। ठीक है भाई, अनुज ने एक बिजनेस की शुरुआत कर दी। अनुज नाम का बंदा है, उसने ना मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस की शुरुआत कर दी। ठीक है भाई, यहां लिखता हूं मैं, अनुज ने किसी बिजनेस की शुरुआत कर दी और अनुज ने कितना पैसा लगाया है, अनुज ने 30,000 रुपए लगाया है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ अजय ज्वाइन हिम विद ए कैपिटल ऑफ 45,000 रुपीज। ओके भाई, 6 महीने बाद
कौन आ गया? 6 महीने बाद है ना अजय आ गया, 6 महीने बाद अजय आ गया। और अजय आप मुझे बताओ कितना पैसा लेके आया? 45,000। ये लीजिए भाई, यहां पे हमने ये 45,000 लिख दिया। ये जो बात हो रही है, ये हमारे पास किसकी बात हो रही है? ये हमारे पास कैपिटल की बात हो रही है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे आपसे बोला आफ्टर अनदर 3 मंथ्स अंकित ज्वाइन हिम विद ए कैपिटल ऑफ 60,000 रुपीज। और फिर क्या कह रहा है? और 3 महीने बाद, यानी शुरुआत से तो 6 महीने बाद, जब बिजनेस शुरू हुआ उसके 6 महीने बाद तो कौन आया? अजय। और इसके भी 3 महीने बाद, तो शुरुआत से कितने महीने बाद हो गया? 9 महीने बाद। अब बिजनेस के अंदर कौन आ गया? ये हमारे पास अंकित भी आ गया। बिजनेस के अंदर हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों कौन है? अंकित भी आ गया। और अंकित आप मुझे बताओ कितना पैसा लेके आया है? 60,000। ये लीजिए भाई, 60,000 लेके आया है। अब आप और एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट हमारे पास ये हो गया। तो सबसे पहले एक बार आप लोग मुझे क्या कहते हैं, टाइम के बारे में और बताना। जब हमारे पास पूरा साल हो गया तो जो अजय जो है, सबसे पहले सॉरी अनुज जो है, अनुज की पूंजी कितने टाइम के लिए लगी रही? 12 महीने के लिए। अजय 6 महीने बाद आया था, तो 6 महीने बाद आया, तो आप मुझे बताओ इसका पैसा सिर्फ कितने महीने लगा रहा? 6 महीने। अंकित इसके भी 3 महीने बाद आया था, यानी शुरुआत से 9 महीने बाद। तो आप मुझे बताओ इसका पैसा बिजनेस में कितने महीने लगा रहा? 3 महीने लगा रहा। तो आप मुझे बताओ, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट आप मुझे बताओ किस चीज के बराबर होता है? सर जितनी पूंजी लगाई और जितने टाइम के लिए लगाई, ये हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और आप इनका रेशो ले लिया करो। जब आप इनका रेशो लोगे तो ये 1000 भी सारे कट जाएंगे और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2:15 से चला गया 2:3 हमारे पास कितना हो गया? 3 ये कितना हो गया? 4 हो गया। और आप इनका भी रेशो ले लो, टाइम का भी। आप बोलोगे हर जगह से 3 कॉमन आ रहा है, यहां हमारे पास 4 आ गया, यहां हमारे पास 2 आ गया, और यहां हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप है ना भाई प्रॉफिट निकालिए। आप बोलोगे सर 2 गुना में 4, यहां हमारे पास 8 यूनिट आ जाएगा। 3 गुना में 2, यहां हमारे पास है ना भाई कितना आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। और यहां हमारे पास क्या कहते हैं? 4 गुना 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8, 6 और 4, ये हमारे पास प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है ना क्या आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर आप इसको टोटल करते हो तो ये हमारे पास कितना हो गया? 18। और 18 नहीं है भाई, कितना है? 18,000। 18 की वैल्यू अगर 18,000 है तो अनुज का हिस्सा पूछा, तो अनुज का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। इसने आपसे बोला सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकेम पार्टनर इन ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो ऑफ 3:6:8। भाई कौन कौन है? सुरेश है, सुरेश है आपका, दिनेश है, और हमारे पास है ना कौन है? रमेश है। इसको थोड़ा साइड साइड लिखते, दिनेश है, और हमारे पास प्यारे बच्चों कौन है? रमेश है। ये लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितने कितने की इन्वेस्टमेंट करते हैं? 3:6, और ये हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया। और फिर आगे क्या बोला है? ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आगे कह रहा है इफ दियर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज बाय 5%, 15% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। अगर उनकी जो हमारे पास क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है वो कैसे बढ़ जाए? 5%, 15% और 20% बढ़ जाए। ठीक है भाई, आप इसको है ना कितना बढ़ा दीजिए? इसको आप 15% बढ़ाइए। इसको कितना बढ़ाना है? इसको बढ़ाना है इसको तो 5% बढ़ाना था भाई, 1 मिनट। इसको तो 5% बढ़ाना था, और बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ा दी? 15%। और जो हमारे पास ये सी है, ये आर है, इसने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ा दी? 20% बढ़ा दी। ऐसा आपसे बोला है। अब या तो आप इन्हीं को सोल्व कर लो, या जिस बच्चे को यहां 3 का 5% और 6 का 15% निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो? 100 के साथ है ना क्या कर लीजिए भाई? मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसने 300 लगाई थी, और 300 का 5% आप मुझे बताओ क्या 15 हो जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, पहले 300 रुपए लगा के बैठा था, आज इसने कितना लगा दिया? 315 लगा दिया।
ये लीजिए भाई। उसके बाद आप मुझे बताओ, जो ये दिनेश था ये 600 रुपए लगा के बैठा था, और 600 का 15% यानी कितना हो गया 90, इसने 90 रुपए और बढ़ा दिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे बताओ, ये 800 रुपए लगा के बैठा था और 20% और बढ़ा दिया। 800 का अगर आप 20% करोगे तो आप मुझे बताओ, 800 का 20% करोगे तो ये हमारे पास क्या 160 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये हमारे पास 160 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 160 ही आएगा ना? हाँ 160 आ जाएगा। और क्या कहते हैं, 160 रुपए ज्यादा कर दिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। तो आपसे बोला देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द देयर प्रॉफिट फॉर 1 ईयर, उनका आपको उसका प्रॉफिट का अनुपात बताना था। अब आप मुझे बताओ, अगर नई पूंजी इस अनुपात में होगी तो प्रॉफिट, अब भाई आप मुझे बताओ पुराने वाले हिसाब से क्यों बांटेंगे और नई पूंजी के हिसाब से बांटेंगे? तो आप मुझे बताओ, यहां से हर जगह से हमें एक तो 5 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक आप मुझे बताओ 5 के साथ साथ क्या मुझे यहां से 3 भी कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा क्या? बिल्कुल। तो 5 तीन कितना हो गया 15, 15 से भाग लगाओ, 15 दूनी 30 और बचे एक, 15 एकम 15, यहाँ 21 आ गया, 15 चौके 60 और 15 छिक्का 90, 21 और 46, यहीं से मुझे समझ आ गया सी ऑप्शन में चले हुए हैं। तीसरे की वैल्यू आप यहां से खुद निकाल लेना, बेहद ज्यादा आसान टॉपिक होता है पार्टनरशिप। क्या ऐसे सवालों को आप बना लोगे क्या भाई? चलिए अगला सवाल हमारे पास ये है, क्या कह रहा है आइए मैं समझाता हूं। ए बी एंड सी सब्सक्राइब ए सम 7500 फॉर ए बिजनेस। इन्होंने ए बी और सी ने कितनी पूंजी इकट्ठा की है किसी बिजनेस के लिए? 75,500 रुपए की पूंजी इकट्ठा की है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहा है, ए सब्सक्राइब 3500 मोर देन बी। ओके भाई, यहां हमारे पास ए और बी के बीच में बात हो रही है, ए और बी के बीच में बात हो रही है। ए और बी के बीच में कैसी बातें हो रही है? आप बोलोगे सर ए ने 3,500 रुपए क्या लगाए हैं? ज्यादा लगाए हैं। 3,500 रुपए ए ने बी से क्या लगाए हैं? ज्यादा लगाए हैं। आगे बढ़िए, आगे आपसे क्या बोला है? आगे आपसे बोला है एंड बी सब्सक्राइब 4500 मोर देन सी। जो हमारे पास क्या कहते हैं, बी ने जो लगाए हैं वो सी से कितने ज्यादा लगाए हैं? सी से 4,500 रुपए ज्यादा लगाए हैं, ऐसा आपसे बोला है। और फिर आपसे क्या बोला, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300 हाउ मच डज ए रिसीव। इनको 45,300 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया, और उसमें से ए का हिस्सा बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यहां पे पैसा होता है वो किसके अनुपात में बटेगा? पूंजी के अनुपात में बटेगा। सवाल में टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं आया। अगर टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं आया तो इस बात का अर्थ ये हो गया बिजनेस में टाइम सभी का क्या रहा होगा? बराबर रहा होगा। और जो चीज बराबर हो जाती वो चीज कोई इंपैक्ट नहीं डालती, तो कोई इंपैक्ट नहीं डालती तो उसको हम छोड़ देंगे। आप बड़ी सिंपल सी बात है, इस चीज को ऐसे समझिए, हम सभी बराबर का पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट भी क्या होगा? बराबर का होगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, अगर हम क्या कहते हैं बराबर का पैसा ना लगा के अलग अलग पैसा लगा रहे तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर हम बराबर का पैसा अलग अलग टाइम के लिए लगा रहे हैं तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा? अलग अलग टाइम के लिए होगा। किसी ने बैंक में 1,00,000 रुपए 1 महीने के लिए जमा करवाए और किसी ने 1,00,000 रुपए 12 महीने के लिए जमा करवाए। 1 महीने वाले को 1 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और उसको क्या मिलेगा? 12 महीने के हिसाब से मिलेगा। तो ये बात आपको पता होगी। यहाँ टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं आया। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, बिजनेस किसके अनुपात में बटेगा? पूंजी के अनुपात में। अब आप मुझे बताओ क्या कहते हैं, इस चीज को हम सोल्व कर लेंगे। अगर सी ने सी रुपए लगाए तो आप मुझे बताओ बी ने कितना लगाया? आप बोलोगे सर बी ने लगाया सी से कितना ज्यादा? सी से 4,500 रुपए ज्यादा। ये लीजिए भाई। और ए ने इससे भी 3,500 रुपए ज्यादा कर दिया। और इसमें अगर आप 3.5 जोड़ोगे तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास क्या 8,000 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का हिस्सा था, ये हमारे पास बी का हिस्सा था और ये हमारे पास सी का हिस्सा था। और सभी ने मिलके कितना लगाया है? सभी ने मिलके मेरे भाई 75,500 रुपए लगाए हैं।
तो आप इस चीज को सोल्व करिए। सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर सी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3C हो गया। और आप है ना भाई इसमें से क्या कहते हैं, सबसे पहले 500 कम कर दो, 500 कम कर दोगे तो 75,000 और 4,000 और हमारे पास क्या कहते हैं 8,000, 12,000 और 75,000 में से 75 में से अगर हम क्या कहते हैं 12 कम करते हैं तो ये हमारे पास क्या 63 आ जाएगा। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल 63 आ जाएगा, 63,000। और सी की वैल्यू आप मुझे बताओ कितनी आ गई, 21,000 आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों सी ने कितना लगाया है, सी ने लगाया है आपका 21,000, सी ने लगाया है 21,000। अब है ना भाई हम इनकी एक बार इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। सी ने लगाया 21,000, जो बी है, बी ने इससे 4,500 ज्यादा लगाए। तो आप मुझे बताओ 4,500 ज्यादा लगाए तो आप मुझे बताओ इसने कितना लगाया हो, 25,500। और इसने इससे भी इससे कितने ज्यादा लगाए थे, 8,000। तो इसमें 8,000 अगर आप जोड़ दोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 29,000 आ जाएगा। सबसे पहले आप इसका अब रेशो निकालिए। जब आप इसका रेशो निकालने लगोगे तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और ये भी हमारे पास 2 जीरो चली गई। उसके बाद ये 5 से चला जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, पंजो पंजो 25 और 5 अट्ठा कितना हो गया 40। उसके बाद 5 से पंजो पंजो 25 और 5 एकम 5, 51 बार। और ये 5 से 5 चौका 20 और 5 दूनी कितना हो गया 10। आगे ये फर्दर किसी पे सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो ये हमारे पास इनकी पूंजी का अनुपात आ गया। और जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो हमारे पास किसके अनुपात में बढ़ता है, पूंजी के अनुपात में। आप इन सभी को क्या कहते हैं ऐड करिए। ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर 2 3 और हमारे पास यहाँ कितना हो गया 11 और हमारे पास 5 और 5 10 और 5 कितना हो गया 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया 151 आ गया। और टोटल प्रॉफिट हमारे पास 151 नहीं है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 453 और 00 45,300 है। तो एक की वैल्यू यहां हमें सीधा सीधा कितनी दिखाई दे रही, 300। एक की वैल्यू अगर हमारे पास 300 है तो आप मुझे बताओ ए का हिस्सा पूछा है तो 58 तिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जो 60 तिया है वो हमारे पास होता है 1800 और 1800 में से 180 में से अगर 9 कम करेंगे, 180 में से, क्या ठीक तो कर रहा होगा ना यार, ए का पूछा है 3 अट्ठा 24, हाँ बिल्कुल सही है यार। 180 में से 6 कम करेंगे, 9 क्यों कम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जो हमारे पास 58 तिया है वो हमारे पास कितना होता है भाई, 58 तिया हमारे पास 174 होता है। ये इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या दिया है, इस सवाल में आपसे बोला है एक्स एंड वाई enters into a partnership with a capital in the ratio 3:5। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों x और y की पूंजी का अनुपात दे दिया। हमारे पास एक बंदा x है और एक बंदा मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास y है। और x और y की हमें पूंजी का अनुपात दे दिया 3:5। ये लीजिए भाई, ये हमारे पास पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल कह लो, आपको जो कहना है वो कह लीजिए। आगे बढ़े, आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे ये कह रहा है आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एड 50% ऑफ हिज कैपिटल। 5 महीने बाद जो एक्स है वो क्या कर देता, 50% पूंजी बढ़ा देता। फिर से आपको ये 50% वगैरह निकालना पड़ेगा। तो आप इस चीज को क्या मान लीजिए, बोलो भाई, इस चीज को आप ये मान लीजिए 30 और क्या हो गया 50 हो गया। एक्स ने लगाया था 30 रुपए और वाई ने कितने रुपए लगाया, वाई ने हमारे पास 50 रुपए लगाया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है आगे बढ़िए, आगे आपसे बोला वाहिल वाई विदड्रा 60% ऑफ हिज कैपिटल। और जो वाई ने जो है वो कितना पैसा बाहर निकाल लिया, वाई ने 60% पैसा बाहर निकाल लिया। ठीक है भाई, ये सारी चीजें कितने महीने बाद हुई, 5 महीने बाद। व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84 लाख। पूरी साल के अंदर 6.84 लाख का फायदा हुआ, इसमें से हमें एक्स का हिस्सा बताना है। तो भाई क्या आप नहीं कर सकते, बेहद ज्यादा आसान सवाल है। कैसे करोगे आप इस चीज को, आप बोलोगे सर देखिए जो हमारे पास x है इसका जो 30 रुपए लगा, 30 रुपए तो आप मुझे बताओ x का कितने टाइम के लिए लगा, 5 महीने के लिए लगा। और 5 महीने बाद तो ये हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा लेके आ गया, 50% एक्स्ट्रा लेके आ गया। 30 का 50% कितना हो गया 15,
और 15 रुपए अगर ये एक्स्ट्रा लेके आया है तो आप मुझे बताओ ये कितने रुपए लेके आया होगा? 45 रुपए। और आप मुझे बताओ ये हमारे पास 30 रुपए का तो लेगा 5 महीने का, और बाकी जो हमारे पास 7 महीने बच गया वो हमारे पास ये किसके हिसाब से लेने वाला? 45 के हिसाब से लेने वाला है। तो ये हमारे पास है ना मेरे प्यारे बच्चों एक्स का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अगर वाई की बात करते हैं तो वाई ने आप मुझे बताओ 50 रुपए तो कितने टाइम के लिए लगाए? 5 महीने के लिए। लेकिन 5 महीने जैसे ही हुए इसने 60% पैसा क्या कर लिया? वापिस ले लिया। अगर आप 50 का अगर आप 60% निकालोगे तो क्या ये हमारे पास 30 हो जाएगा, और 30 अगर इसने वापस ले लिया तो बचे 7 महीने इसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितने रुपए पे मिलेगा? 20 रुपए पे मिलेगा। ये हमारे पास क्या आ गया? वाई का प्रॉफिट आ गया। अब आप इनको सोल्व करके इनका रेशियो निकालिए। जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास कितना हो गया? 30 पंजा कितना हो गया? 150। 30 पंजा 150, और क्या कहते हैं यहां से 45 सत्ता कितना हो गया? 1 मिनट। सारी जगह से कुछ अगर चीज कॉमन आ रही हो तो कॉमन भी लेके आप काट सकते हो, जैसे हर जगह से 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं तो भाई यहाँ पे कर ही देता हूँ। ये हमारे पास कितना हो गया? 150, और यहाँ हमारे पास 40 सत्ता 280, और 7 पंजा कितना हो गया? 35। 280 और 35 हमारे पास कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। यही आएगा ना? 200 200 नहीं भाई, सॉरी, 300। अरे आ जा इधर। 315 बिल्कुल सही है। हाँ जी। और क्या कहते हैं इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 0, 5 और 1 कितना हो गया? 6, और 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये हमारे पास इधर 460 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या कहते हैं ये हमारे पास 250 हो गया, और हमारे पास 20 सत्ता कितना हो गया? 140। और आप मुझे बताओ 25 को और 14 को ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ये 0 से 0 हमारे पास कट गई। 46 और क्या आ गया? बोलो भाई हमारे पास 39। ये हमारे पास एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स और वाई का टोटल कितना होगा तो आप इन दोनों को ऐड करिए, तो आप बोलोगे सर 9 और 6 किसी पे कट रहे क्या? किसी पे नहीं कट रहे। 9 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 15। और आप बोलोगे सर 4 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 7। 4 और 3 हमारे पास 4 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे भाई। और इसके अंदर ये एक ऐड भी तो करना था। 1 मिनट यार, एक इसके अंदर ऐड भी करना था, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और जो 85 जो है 85 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 85 का वैल्यू दिया हुआ प्यारे बच्चों आपका 6.84 लाख ये दिया हुआ है। तो मैंने आपको समझा रखा है जिसकी वैल्यू दी होती है वो तो हमारे पास कहाँ आता है? वो तो हमारे पास नीचे आता है। तो ये 85 तो हमारे पास नीचे आ जाएगा। और हमसे क्या कहते हैं किसकी वैल्यू पूछ रहा है? हमसे वैल्यू पूछ रहा है भाई एक्स की। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 46 है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। और इस चीज को सोल्व करिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मुझे यार ये सोल्व तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? ये 150 हो गया, 7 पंजा 35, ये 315 हो गया। बिल्कुल सही है भाई। यहाँ अरे भाई 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये गलती होगी यहाँ से। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया। पता नहीं यार वहां पे वो मैंने कैसे लिख दिया था। और यहाँ 0, यहाँ 9, और यहाँ हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको काटिए। इसको अगर आप काटोगे तो आप बोलोगे सर 5 से हमारे पास 5 नीम 45, और 5 तीय कितना हो गया? 15। और यहाँ से भाई 5 सत्ता कितना हो गया? 35, और 5 अट्ठा कितना हो गया? 40। दोनों के दोनों 3 से फिर कट जाएंगे। 3 से आप बोलोगे 3 तिया 9, और 3 एकम 3 31 आ गया, और 26 तिया कितना होता है? 78। अब आप इन दोनों को ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास 7 हो गया, और ये हमारे पास 5 हो गया। 57 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इतनी दी हुई है। ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। 57 की वैल्यू इतनी दी हुई है। तो यहाँ हमारे पास बटे में कितना आ जाएगा? 57। बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा? 57। अब आप इस चीज को काटिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो 19 से काट लेते। सबसे पहले 19 तिया कितना हो गया? 57।
और 19 तिया कितना हो गया 57, बचे 11, 19 छिक्का कितना हो गया 114, और 2 के बाद डेसिमल है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और 3 से हमारे पास ये कितनी बार चला जाएगा, 3 से हमारे पास 12 बार चला जाएगा। 12 छिक्के मेरे प्यारे बच्चों आपका 72 होता है, और 12 चौके कितना हो गया 48, और 48 और हमारे पास 7 क्या हमारे पास 55 हो जाएगा क्या। और ध्यान रखना ये हमारे पास यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 पॉइंट कितना आ गया 5.52 लाख आ गया यार। क्या फिर से, अब 1 मिनट, हे भगवान, यहाँ पे 46 नहीं था, सॉरी भाई, 1 मिनट। ऑफलाइन का क्या कहते रिकॉर्डेड का यही फंडा होता, कहीं पे मिस्टेक्स हो जाए वहां तो बच्चे टोक देते। यहाँ हमारे पास कितना था 31, 31 की गुणा करिए, 31 की गुणा करोगे तो 12 एकम 12, और 12 तिया 36, और 1 कितना हो गया 37, 2 के बाद डेसिमल। तो ये हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। कहीं पे देखो भाई ये चीज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो तो आप उसको खुद ही ठीक कर लिया करो। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसने बोला है पी इन्वेस्ट 4,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। पी ने 1 साल के लिए 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उसके बाद आपसे बोला है क्यू ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 रुपीज आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। और जो हमारे पास क्यू है वो हमारे पास कुछ महीने बाद 6,000 रुपए लेके बिजनेस में शामिल हो जाता है। हमें ये नहीं पता कि वो कितने टाइम के बाद शामिल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे बोला है इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 4:3। और 1 साल के बाद जो पी और क्यू को जो प्रॉफिट होता है उसका अनुपात हमारे पास 4:3 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा है, देन क्यू ज्वाइन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। जो क्यू है वो कितने महीने बाद आया था। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको यही समझा रहा था, आप खाली लास्ट लाइन पढ़ लिया करो। लास्ट लाइन में किस चीज के बारे में पूछा है, क्यू के टाइम के बारे में पूछा है, क्यू कितने महीने बाद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम के बारे में पूछा है तो उसने प्रॉफिट भी बताया होगा और उसने कैपिटल भी बताई होगी। तो आप मुझे बताओ यहां हमारे पास जो प्रॉफिट है वो उसने बताया पिंक वाली लाइन में, जो प्रॉफिट है वो पिंक वाली लाइन में बताया। कैसा प्रॉफिट है, 4:3 के अनुपात में प्रॉफिट हो रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें स्टार्टिंग में बताई, जो पी ने लगाए थे 4,000 और हमारे पास क्यू ने लगाए थे 6,000। 4,000 में और 6,000 में अगर आप अनुपात फाइंड आउट करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका रेशियो था, कैपिटल का। और जो प्रॉफिट को अगर आप क्या कहते हैं कैपिटल से इन्वेस्टमेंट से भाग कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और आप इस चीज को सोल्व कर लीजिए। अब आप बोलोगे सर यहां तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और यहां हमारे पास 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात 2:1 आ गया। अगर पी ने 2 महीने पैसा लगाया तो इसने 1 महीने लगाया। तो भाई यहाँ पे जो पी है उसने 2 महीने नहीं लगाया था, उसने पूरी साल लगाया था। यानी कितने महीने, 12 महीने। तो आप मुझे बताओ क्यू ने कितने महीने पैसा लगाया, 6 महीने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां आपसे ये नहीं पूछा था कि उसने कितने महीने पैसा लगाया, तो उसने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो आंसर तो 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 12 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 4 महीने आ गया होता तो ये तो वो टाइम था जितने टाइम के लिए क्या उन्हें पैसा लगाया था। लेकिन ये तो आपसे ये जानना चाह रहा है अगर 4 महीने के लिए पैसा लगाया तो वो कितने महीने बाद आया होगा। तो आपका जवाब होगा सर वो 8 महीने बाद आया होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए यहां हमसे क्या बोला है, यहां हमसे बोला है निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 5:4। भाई निखिल और नेहा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी 5:4 के अनुपात में। आगे बढ़िए, द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी फॉर वाज 1 ईयर मोर देन इन्वेस्टेड बाय निखिल। नेहा ने है ना जो पैसा लगाया है वो निखिल से 1 साल ज्यादा के लिए लगाया है।
1 साल हमारा यहाँ पे नेहा और निखिल का क्या आ गया, टाइम का डिफरेंस आ गया। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ दियर प्रॉफिट इज इन द रेशियो 6:5। उनके जो प्रॉफिट का अनुपात है वो हमारे पास कितना है, 6:5 है। और आपसे बोला फाइंड द टाइम नेहा इन्वेस्टेड द मनी फॉर, नेहा ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। वैसे तो ये सवाल खुद ही आपको करना चाहिए, लेकिन मैं फिर करवा देता हूं। किसके बारे में पूछा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम के बारे में पूछा है। तो टाइम हमारा कैसे निकलता है, टाइम निकलता है भाई हमारा कैसे, हमें प्रॉफिट के रेशियो को किससे डिवाइड करना पड़ता है, प्रॉफिट के रेशियो को कैपिटल के रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना है। आप बोलोगे सर 6 अनुपात हमारे पास कितना है, 5 है। और आप मुझे बताओ इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका अनुपात कितना है, उसका अनुपात है भाई हमारे पास 5 अनुपात कितना, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, ये इधर आ जाएगा 4 छिक्का कितना हो गया 24, और ये हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो सबसे पहले निखिल आया, अगर 25 साल के लिए, सॉरी निखिल ने 24 साल के लिए पैसा लगाया, तो इसने कितने टाइम के लिए लगाया, 25 साल के लिए लगाया। तो यहां हमारे पास नेहा ने कितने टाइम ज्यादा लगाया, 1 साल ज्यादा लगाया। और एक्चुअली में यहाँ पे भी हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक की वैल्यू 1 है। तो आप मुझे बताओ 24 की वैल्यू 24 और 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। नेहा ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया था, तो आपका आंसर हमारे पास कितने साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई ये भी आपका गजब सवाल है, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल। मैंने यहां तक पढ़ा भाई, देखिए अच्छा सवाल है और ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ए है, बी है और हमारे पास कौन है, सी है। ए है, बी है और हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सी है। जो मैंने क्या कहते हैं, ये हमारे पास को क्या पढ़ा है मैंने, सबसे पहले जितना मैंने कलर किया है, ब्लू कलर किया है, उतना आप पढ़िए। उसमें आप पाओगे ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाया। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, ए ने क्या लगाया भाई, कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाया है। तो ये हमने कुल पूंजी मान ली, ये बैग में कुल पूंजी थी और इस कुल पूंजी का क्या रख दिया, बोलो भाई 1/6 भाग किसने इन्वेस्ट कर दिया, ए ने इन्वेस्ट कर दिया। आगे बढ़िए, आगे आपसे क्या बोला है, आगे आपसे बोला फॉर 1/6 टाइम। और जो टाइम भी जो था उसका वो क्या था, पूरा टाइम था। उसने पूरा टाइम नहीं था, ए का जो टाइम था वो पूरा टाइम नहीं था। उसने जो ये पैसा लगाया वो सिर्फ और सिर्फ भाई कितने टाइम के लिए लगाया, 1/6 टाइम के लिए लगाया। अगर बिजनेस आपका मेरे प्यारे बच्चों इतने टाइम के लिए अगर आपका चला था, तो वो इतने टाइम बिजनेस में नहीं रहा, वो तो इतने टाइम का कितने टाइम के लिए रहा, 1/6 टाइम के लिए रहा। ये हमारे पास ध्यान से सुनना, ये हमारे पास इधर इन्वेस्टमेंट है या इसको कैपिटल कह लो, आई से डिनोट कर लो या सी से। और ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे टाइम है, ये हमारे पास टाइम है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम। यहां तक मैंने पढ़ा। बी ने जो पैसा लगाया है, बी ने मेरे भाई, ये हमारे पास कुल पैसा था और इस कुल पैसे का आप पढ़िए, टोटल पैसे का जो 1/3 है वो हमारे पास किसने लगाया, टोटल पैसे का 1/3 बी ने लगाया, ऐसा आपसे बोला है। और कितने टाइम के लिए, 1/3 टाइम के लिए। अगर बिजनेस आपका इतने टाइम के लिए चला था, तो हमारे पास बी ने जो पैसा लगाया वो केवल और केवल कितने टाइम के लिए लगाया, 1/3 टाइम के लिए लगाया, ऐसा आपसे बोला है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो हमसे क्या बोला, आगे बढ़े तो कह रहा है एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल फॉर द फुल टाइम। और सी ने बाकी पूंजी क्या लगाई, पूरे टाइम के लिए लगाई। सी ने बाकी पूंजी, बची पूंजी हमारे पास कितने टाइम के लिए लगाई, फुल टाइम के लिए लगाई, पूरे टाइम के लिए लगाई। बी भी भाग गया था, बी कितने टाइम बाद भाग गया था, टोटल टाइम का, फुल टाइम का 1/3 टाइम रहा, बाकी भाग गया। ये फुल टाइम का 1/6 टाइम रहा, बाकी टाइम के लिए क्या हो गया, भाग गया। ये हमें दिया हुआ था। अब आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, यहां मैं इस बैग में कितना रुपया रखूं, आप बोलोगे सर इस बैग में आप इतना रुपया रखिए कि वो रुपया आपका 6 से भी कट जाए और वो रुपया आपका
क्या है भाई, 3 से भी कट जाए। तो मैं कह रहा हूं भाई 6 और 3 से, तो क्या यहाँ पे अगर मैं 6 रुपए रख देता हूं तो वो कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएंगे। तो मैंने मान लिया बिजनेस में जो टोटल पैसा आया था वो 6 आया था, और 6 का 1/6 करोगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 1। और आप मुझे बताओ 6 का 1/3 करोगे तो यहाँ कितना आ गया, 2। भाई 1 रुपया हमारे पास 1 रुपया हमारे पास कौन लेके आया, ए। और 2 रुपए हमारे पास कौन लेके आया, बी। और बाकी पैसा, टोटल पैसा आया था 6, तो बाकी पैसा कितना बच गया, 3। ये हमारे पास कौन लेके आया होगा, ये हमारे पास सी लेके आया होगा। उसके बाद टाइम की बात करते हैं। टाइम भी हमें ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो हमारे पास, मेरे प्यारे बच्चों, 6 से भी कट जाए और जो हमारे पास क्या है वो 3 से भी कट जाए। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टाइम भी हम 6 ही मान लेते हैं। क्यों माना 6? उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा इससे कट रहा है, तो आप मुझे बताओ 6 महीने के लिए पैसा लगना था, ये तो 1/6 टाइम, क्या 1 महीने ही लगाया क्या? यहाँ पे जो पैसा लगना था 6 महीने, 1/3 अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं फुल टाइम की बात करते हैं तो इसने ना भाई कितने टाइम के लिए लगाया, 6 टाइम के लिए लगाया। ये आपका अब रेशियो आ गया। और यहां से मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझे प्रॉफिट का रेशियो बताना, आप मुझे किसका रेशियो बताना, प्रॉफिट का रेशियो बताना। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट होता जितनी पूंजी लगाई जितने टाइम के लिए लगाई। इसने 1 लगाया, 1 टाइम के लिए इसका प्रॉफिट है वो 1 हो गया। इसने 2 लगाया, दो लगाया और 2 टाइम के लिए इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 4। इसने 3 लगाया, कितने टाइम के लिए, 6 टाइम के लिए, तो इसका कितना हो गया, 18। और आप मुझे बताओ 18 और 4 22 और 1 हमारे पास टोटल कितना हो गया, 23। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 23 है। और आप मुझे बताओ सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने आपसे ये बोला भाई टोटल प्रॉफिट हमारा क्या कहते हैं 23 नहीं है, 23,000 है। तो 23 की वैल्यू अगर 23,000 है तो 1 की वैल्यू 1,000 होगी। और आपसे किसका पूछा, बी का, तो बी का आप मुझे बताओ क्या हमारे पास 4,000 आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मैंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाया है। यहाँ पे कल को ये भी हो सकता है 1/4 भाग 1/3 समय के लिए, 2/5 भाग क्या कहते हैं 1/6 समय के लिए। तो यहाँ है ना भाई ऐसा नंबर लेना जो नीचे वालों से क्या हो जाए, कट जाए। घबराना नहीं इन सवालों को देख करके। अभी तक हालांकि दिल्ली पुलिस में यहाँ से कोई सवाल बना तो नहीं है भाई। चलिए अगला सवाल ये रहा, ये आपसे कह रहा है ए बी और सी ने निश्चित निवेश किया। ए बी एंड सी डिड द सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर पीरियड इज 3:2:7। ये हमारे पास इनके टाइम का अनुपात दे दिया ए बी और सी के। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से भाग लगा दो। तो आप बोलोगे सर ये था हमारे पास 4 3 और हमारे पास क्या था 14, और 4 3 और 14 को टाइम वाले रेशियो से भाग लगा दो। टाइम का रेशियो है 3, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास कितना है 7। और इस चीज को आप सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करने लगोगे आप बोलोगे सर 7 से हमारे पास कितनी बार चला गया, 2 बार। और नीचे भाई इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 6। 6 से पूरे को गुणा कर दो। यहां करोगे तो यहां हमारे पास कितना आ जाएगा 8। यहां अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 9। और यहां 6 से करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। 8 9 और 12 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। तो इस टाइप के सवाल को आप लगता है बना लोगे भाई। उसके बाद आगे बढ़िए और आगे बढ़ के अच्छा सवाल है ये, क्या कह रहा है, ए इन्वेस्ट 768 रुपीज मोर देन बी। ठीक है भाई, जो यहां तक मैंने पढ़ा ये हमारे पास क्या कहते हैं, क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास ए और बी की पूंजी का डिफरेंस दिया हुआ है। ए ने बी से कितना पैसा ज्यादा लगाया, 768 रुपए ज्यादा लगाए, ऐसा आपसे बोला है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है बट बी हैज इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ एंड ए इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ्स। अब ये हमारे पास यहाँ पे टाइम दे दिया भाई, ए और बी का प्यारे बच्चों क्या दे दिया, टाइम दे दिया। ए और बी का टाइम कैसे दिया है, यहां मैं लिख देता हूं, ए है और ये हमारे पास बी है और ए और बी का टाइम दिया है। ए ने तो पैसा डाला है 7 महीने के लिए,
और जो बी ने पैसा डाला है वो कितने महीने के लिए डाला है, 4 महीने के लिए डाला है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो फिर ये कह रहा है इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 मोर देन दैट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 358। ओके भाई, अब ये लाइन बड़ी जबरदस्त है। ये आपसे ये कहना चाह रही है, ये लाइन हमें किसके बारे में बता रही है, प्रॉफिट के बारे में बता रही है। ये आपसे कह रही है टोटल प्रॉफिट हुआ 358 का, टोटल प्रॉफिट हुआ 358 का, जिसमें से ए को 42 रुपए क्या मिल गए ज्यादा। तो देखिए भाई ध्यान से सुनना, आप ऐसे मान लीजिए आपके पास दो लोग हैं, आपके पास दो दोस्त है और आपके पास टोटल 358 रुपए है। आपको उन दोनों को क्या देना है भाई, एक बंदे को दूसरे से 42 रुपए क्या देने हैं, ज्यादा देने हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर आप सामने से किसी को 42 रुपए ज्यादा दोगे तो एक दोस्त नाराज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नाराज हो जाएगा। और आप नाराज करना नहीं चाहते, नाराज भी नहीं करना चाहते और आप पक्षपात भी करना चाहते हो, एक को दूसरे से 42 रुपए आप ज्यादा देना चाहते हो। तो इस चीज का सर क्या कोई तरीका हो सकता है? भाई तरीका तो जरूर हो सकता है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। आप क्या करिए, टोटल पैसा आपके पास 358 है, फील करो इस बात को, टोटल पैसा 358 है, आप इसमें से 42 रुपए निकालो और अपनी पॉकेट में डाल दो या कहीं और रख के आ जाओ। अगर आप मुझे बताओ 358 में से अगर 42 रुपए हमारे चले जाएंगे तो हमारे पास क्या 316 रुपए बच जाएंगे क्या? 358 ही था ना, हाँ। 358 में से अगर आप क्या कहते हैं 42 कम करोगे तो हमारे पास 316 रुपए बच जाएंगे। अब आप अपने दोस्तों के पास जाओ, ये लीजिए भाई मेरे पास तो 316 है, मुझे नहीं पता, आप इनको आधा आधा बांट लीजिए। तो 300 का आधा हो गया हमारे पास 150 और 16 का आधा हो गया 8, यानी आप 158 रुपए एक दोस्त को दे दोगे और 158 रुपए आप दूसरे दोस्त को दे दोगे। तो वो चले जाएंगे वहां से और फिर जिसको देने थे फिर आप उसको चुपके से बुला के आप बोलोगे ये लो भाई ये 42 रुपए और लीजिए। अगर मैं सामने से देता तो वो नाराज हो जाता, इसीलिए 42 रुपए उसके सामने तो मैंने आपको क्या कर दिया, बराबर दे दिया। तो ये बांटने का एक तरीका होता है, यानी ऐसा करने से बी को तो भाई सिर्फ कितने मिले, बी को तो 158 मिले और इसको है ना भाई कितने ज्यादा मिल गए, इसको यहाँ पे 42 ज्यादा मिल गए। अगर आप इसमें 42 ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो भी आ गया। अब आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, बी की इन्वेस्टमेंट पूछी थी तो भाई उसने प्रॉफिट भी बताया और उसने टाइम भी बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसका रेशियो ले सकते हो। रेशियो अगर आप इसका लोगे तो आप बोलोगे सर ये 2 से चला गया कितनी बार, 100 बार, और हमारे पास क्या कहते हैं 1 मिनट। ये टाइम यहाँ पे मैंने उल्टा लिया हुआ भाई, ये टाइम हमारे पास उल्टा लिया हुआ है, इस टाइम को सही कर लेना। ये ए ने लगाई थी 4 महीने के लिए और बी ने लगाई थी 7 महीने के लिए, ऐसा है भाई। हाँ जी, अब आप यहां से सोल्व कर रहे थे, ये 2 से चला गया इतनी बार और ये हमारे पास 2 सत्ते कितना हो गया 14 और 2 निमे 18, ये हो जाएगा। अब हमें है ना मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट के लाभ के रेशियो को आप समय से क्या कर दीजिए भाग, यहां हमारे पास 4 था और यहां हमारे पास आप मुझे बताओ इसका लाभ 79 था और टाइम हमारे पास कितना था 7। सर जब हम इस चीज को सोल्व करेंगे 4 से ही हमारे पास कितनी बार चला गया 25 बार, और आप बोलोगे ये इधर आएगा 25 सत्ता हमारे पास कितना हो गया 175 और ये हमारे पास कितना हो गया 79। और आप मुझे बताओ यहाँ ए ने कितने ज्यादा लगाए? आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या हमारे पास 96 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हमारे पास 96 आ जाएगा, इसने इससे 96 ज्यादा लगाए थे। तो 96 ज्यादा नहीं लगाए थे भाई, उसने ज्यादा कितने लगाए थे, पहले वाली लाइन पढ़ो, उसने 768 रुपए ज्यादा लगाए थे। 96 की वैल्यू अगर 768 है तो एक की वैल्यू आप मुझे बताओ क्या 8 आ जाएगी क्या? और किसका पूछा है आपसे, बी का पूछा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 8 हो गया 640 और 640 से अगर आप 8 कम करोगे तो आप मुझे बताओ क्या 632 आ जाएगा क्या? 632 मेरे भाई इस सवाल का आंसर
है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा, अच्छा सवाल था। देखो यार, बीच से आपको घुमाया, 2-3 सवाल मैंने आपको ऐसे घुमाने वाले दे दिए। अगर ऐसे सवाल आ जाए पेपर में और आपको डाउट हो कि कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले तो आप आखिरी लाइन पढ़ लिया करो। किसके बारे में पूछा? बी की इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है तो आपको प्रॉफिट भी बताया होगा और टाइम भी बताया होगा। देखो टाइम उसने सीधा सीधा दे दिया, इसने 4 महीने और इसने कितने महीने लगाना था? 7 महीने। लेकिन प्रॉफिट उसने घुमा के दिया। टोटल प्रॉफिट 358 था और एक को दूसरे से क्या मिल गए? 42 रुपए ज्यादा मिल गए। ये 42 रुपए ज्यादा देने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो भाई क्या कहते हैं, प्रॉफिट का रेशियो टाइम का रेशियो है। क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड आउट नहीं करोगे? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ, और ये हमारे पास क्या कहता है, आइए आपको समझाता हूं। इसने बोला है ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ्स एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। मैंने यहां तक पढ़ा भाई, यहां तक पढ़ा। जितना पढ़े हो उतना आप लिख दीजिए। ए बोला, ए बोला कि भाई ए बोला क्या, ए ने अपना जो पैसा लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया है? ए ने पैसा लगाया है 4 महीने के लिए। और इसने बोला कि भाई मैं लूंगा, क्या लूंगा? टोटल प्रॉफिट का, ये हमने टोटल प्रॉफिट मान लिया। ए कह रहा है कि मैं लूंगा टोटल प्रॉफिट का 1/8। ये मेरा है, ये मेरा है। यहां हमारे पास प्रॉफिट है और यहां हमारे पास क्या है? टाइम है। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया है और ए कह रहा है भाई मैंने जो पैसा कमाया बिजनेस से वो टोटल प्रॉफिट का कितना है? 1/8 है। बिजनेस ने ये बैग कमा लिया एक, और इसका, इस बैग का 1/8 पैसा होगा वो हमारा किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो ये कह रहा है एंड बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ एंड क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। बी ने कितना पैसा लगाया? बी ने लगाया पैसे का नहीं बता, बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ। बी ने पैसा लगाया 6 महीने और कितने लाभ पे दावा किया? इसने लाभ बोला कि मैं लूंगा भाई, मैं लूंगा, क्या कहते हैं, 1 मिनट यार, बी ने बोला मैं लूंगा टोटल प्रॉफिट का 1/3, ऐसा आपसे बोला है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन में हमसे क्या बोला? नेक्स्ट लाइन में बोला वाहिल सी इन्वेस्ट 1560 रुपीज फॉर 8 मंथ्स। बाकी है ना भाई, सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। अब हमारे पास यहाँ पे सी का क्या दे दिया? सी का टाइम दे दिया 8 महीने, ये लीजिए, और 1560 रुपए लगाए हैं। और आपसे पूछा है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी की इन्वेस्टमेंट पूछी है तो उसने आपको लाभ भी दिया होगा और उसने आपको टाइम भी दिया होगा। टाइम तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट वो ऐसे ऊट पटांग ढंग से दिया हुआ है जैसे ना भाई, जिसके घर में 2-3 भाई बहन है, वो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। जैसे 2-3 भाई बहन है, जब भी है ना आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी खाने पीने का लेके आते होगे तो आप उन चीजों को क्या कर लेते होगे? बांट लेते होगे। सबसे छोटे वाला बोलता होगा इतनी मेरी, फिर उसके बाद वाला बोलता होगा इतनी मेरी, और जो बड़ा होगा उसको किससे सबर करना पड़ता है? बचे हुए से सबर करना पड़ता है। तो आप ऐसे समझिए, ये बोला 1/8 मेरा, ये कह रहा है 1/3 मेरा। तो हमारे पास सी का क्या होगा? बाकी का किसका रहा होगा? सी का रहा होगा। तो आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मानिए जो 8 को भी मान जाए और जो हमारा 3 से भी मान जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ हम क्या करते हैं? 8 और 3 से भाग होने वाला नंबर 24। हमने मान लिया बिजनेस में टोटल कितने रुपए का फायदा हुआ था? 24, और 24 का 1/8 करोगे तो ये हमारे पास 3 आ गया, और इसका ये करोगे तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो आप मुझे बताओ, 8 और 3 11, 24 में से 11 रुपए तो हमारे पास ए और बी के पास चले गए। तो 24 में से अगर 11 रुपए हटाओगे तो 13 रुपए किसके पास आए होगे? सी के पास आए होगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अब है ना भाई, क्या कहते हैं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ कैसे निकलेगी? आप बोलोगे सर प्रॉफिट को हम किससे भाग लगा देंगे? टाइम से। और टाइम हमारे पास 3/4 और हमारे पास 8/6,
और हमारे पास यहाँ कितना था 13, और बटे में क्या था भाई हमारे पास 8 था, ये दिया हुआ था। तो यहाँ से अब आप क्या करिए, काटा पीटी मराइए। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ हमारे पास कितना हो गया 4। अब आप पूरे रेशियो में 2, 3 और 4 आप 12 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 छिक्के 12, 6 तिया ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18। उसके बाद यहाँ 12 से करोगे, 4 तिये 12 और 8 चौका कितना हो गया 32। और उसके बाद यहाँ जब आप करोगे तो आप मुझे बताओ, 4 तिये 12 और 13 तिया कितना हो गया 39, ये आ जाएगा। ये हमारे पास ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट आ गई। और सी ने 39 रुपए थोड़ी ना इन्वेस्ट किए थे, इसने तो भाई कितने इन्वेस्ट किए थे, 1560 रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो एक की वैल्यू आप मुझे बताओ, एक की वैल्यू हमारे पास क्या 40 आ जाएगी क्या, बिल्कुल 40 आ जाएगी। और किसका पूछा था, ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 18 और 32, 18 और 32 को ऐड करोगे तो क्या आ गया 50। आप 50 गुना में 40 कर दो, तो ए और बी ने मिलके 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई, अब ये आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आ गया। ध्यान से सुनना, हमारे पास बिजनेस के अंदर दो टाइप के साझेदार होते हैं, दो तरीके से लोग बिजनेस करते हैं। एक तो वो हो गए जो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, काम भी करते हैं और बिजनेस के अंदर पैसा भी लगाना है। अगर आपको किसी भी साझेदारी में जाना है, किसी भी व्यापार में जाना है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों पैसा तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये होगी पहली कंडीशन। उसके साथ साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कोई भी बंदा बिजनेस में अगर काम कर रहा है तो वो हमारे पास क्या हो गया, वर्कर हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी बंदा किसी भी सिस्टम से बड़ा थोड़ी ना हो सकता, सिस्टम के लिए तो क्या है, वर्कर है। और जो भी बंदा काम करेगा, काम के लिए क्या दिया जाता है, काम के लिए मेरे प्यारे बच्चों वेतन दिया जाता है, सैलरी मिलती है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, काम के बदले क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अदरवाइज तो फिर एक बंदे के पास तो पैसे, बोला भाई मैं तो पैसे पैसे दे दूंगा, दूसरा कह देगा मैं भी पैसे पैसे दे दूंगा। तो आप मुझे बताओ फिर बिजनेस चलेगा कैसे, काम ही नहीं करोगे तो पैसे से क्या होगा, पैसे से तो कुछ नहीं होने वाला, तो काम भी करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है, एक बंदा कह रहा है ठीक है आप काम नहीं करोगे तो आप मत करो, लेकिन मैं काम कर रहा हूं तो उसके बदले मुझे चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। और उसकी सैलरी निकलने के बाद फिर जो हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसको पूंजी के अनुपात में जो भी जिस भी टाइप का सिस्टम है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इन सवालों को देख के घबराना नहीं, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। 2-3 सवाल और रह गए, बस छोड़ के मत भागना भाई, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। A and B started a business with 50,000 rupees and 20,000 rupees. A और B ने कितने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, 50,000 और 20,000। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझे A और B की, आप मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना। आप बोलोगे सर A और B की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5 अनुपात कितना है भाई 2, 5 अनुपात कितना है 2। ये हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है A और B की। आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो फिर आपसे क्या बोला, फिर आपसे बोला इफ ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज द सैलरी। ए हमारे पास है ना भाई वर्किंग पार्टनर है और वो सैलरी के रूप में कितना लेता है, 20% लेता है। किसका 20%, कुल लाभ का। ए बोला भाई मैं काम है ना सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिजनेस इस शर्त पे करूंगा, टोटल प्रॉफिट का 20% आपको मुझे देना पड़ेगा। वो बोला भाई ठीक है 20% आप लीजिए, बाकी जो बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, आगे बताया भी है, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकाउंट टू दियर कैपिटल। और बाकी जो है वो हम पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। ओके भाई, तो आप एक बार इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए। आप मुझे बताओ जो 20% है प्यारे बच्चों, 20% की अगर मैं आपसे फ्रैक्शन की बात करूं तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/5। और इस 1/5 का अर्थ क्या हो गया, इस 1/5 का अर्थ ये हो गया, अगर टोटल प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, अगर टोटल प्रॉफिट अगर हमारे पास 5 है तो भाई
5 में से 1 रुपया तो ए की सैलरी चली जाएगी, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर बचा हमारे पास 4, और ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाएगा, जो बटेगा किसके अनुपात में बटेगा? पूंजी के अनुपात में बटेगा। उम्मीद करता हूं इस 4 को किस में बांट दोगे? 5 और 2 में बांट दोगे। अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ, यहां अगर आप इस चीज में इनका टोटल करते हो, देखिए भाई यहां एक बार लाइन खींच देता हूं मैं, यहां पे अगर आप मुझे बताओ इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो, तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितना हो गया? 7 हो गया। तो आप ये बताओ यार, यहाँ तो क्या कहते हैं, ये बटने वाला 4 है और यहाँ 7 है, तो ये तो दोनों अलग अलग है। तो आप इनको क्या बना लो? सेम बना लो। तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 से। और यहाँ किससे कर दोगे? 4 से। यहाँ 4 से की तो यहाँ भी किससे करनी पड़ेगी? 4 से। और यहां भी किससे करनी पड़ेगी? 4 से। उसके बाद आप मुझे बताओ, यहां 7 से किए हो तो यहां भी बेटे 7 से होगी, और यहां भी हमारे पास किससे हो जाएगी? 7 से हो जाएगी। अब सारा मामला आपका फिट हो गया। देखो टोटल प्रॉफिट हुआ 35 का। 35 रुपए में से 7 रुपए तो ए ने अपने काम के ले लिए, बचा कितना? बोलो भाई 28। 28 रुपए कैसे बट गए? 20 रुपए तो मिल गए ए को, और भाई क्या कहते हैं 8 रुपए किसको मिल गए? बी को मिल गए। ये देखो भाई फिर से हमारे पास क्या हो गया? 28। तो अब आप मुझे बताओ 20 रुपए तो ये, और 7 रुपए हमारे पास क्या होगी? सैलरी। जो हमारे पास ए है वो टोटल कितने रुपए ले गया? 27। और जो बी है वो तो बेचारा केवल कितने रुपए कमा पाया? 8 रुपया कमा पाया। तो इसीलिए कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ ए को कितने रुपए ज्यादा मिले? 19 रुपए ज्यादा मिले। और आप देखिए आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव 38,000 रुपीज मोर देन बी, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। जो ए जो है उसको 19 ज्यादा नहीं मिले, कितने ज्यादा मिले बेटा? 38,000 ज्यादा मिले। 19 की वैल्यू 38,000 है, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2,000। और टोटल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 7 पंजा कितना था? 35। 35 गुना में अगर आप 2,000 करोगे तो आप मुझे बताओ क्या हमारे पास 70,000 आ जाएगा क्या? ये इस सवाल का आंसर है। बेहद ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना था हमें। 20% का मतलब 1/5 होता है। टोटल प्रॉफिट 5 है, 5 में से एक सैलरी जा रही थी, बट कितना रहा था? 4। यहाँ 4 था और यहाँ कितना था? 7। तो हमने इनको सेम बना लिया, अदरवाइज 4 को वहां बांटते 5 2 में तो पॉइंट्स वगैरह आ जाते, कहीं पे पॉइंट्स ना आए, तो इसलिए इस चीज को क्या कर लिया? बराबर कर लिया। अगला सवाल ये रहा, देखिए भाई क्या बोला है इसने, आपसे बोला है A, B and C, there are 3 partners with a capital of ये बड़ा बड़ा नंबर आया, आप इसको ऐसे बोलो 8 12 और क्या है? 15। ठीक है भाई, 8 12 और क्या है? 15 है। ये हमारे पास 8 12 15 क्या है? A, B और C। ये हमारे पास 8 12 और 15 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8 12 और 15 के अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों पूंजी लगाते हैं, ऐसा हमसे बोला है। आगे बढ़िए, आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है एंड दे डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकाउंट्स टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और वो है ना भाई क्या कहते हैं, पूंजी को कैसे बांटते हैं? इसी कैपिटल के अनुपात में बांटते। पूंजी को किसके अनुपात में बांटते? कैपिटल के अनुपात में। अगर कैपिटल के अनुपात में बढ़ेगी तो 8 12 और 15, 12 और 15 क्या कहते हैं, 12 और 8 20 हो गए, 20 और 15 हमारे पास कितने हो गए? 35। यानी टोटल प्रॉफिट अगर हमारे पास अगर 35 का होगा तो 35 में से आप मुझे बताओ, 35 में से 8 रुपए कौन ले लेगा? ए। और आप मुझे बताओ 12 रुपए कौन ले लेगा? 12 रुपए कौन ले लेगा भाई? बी। और आप मुझे बताओ 15 रुपए कौन ले लेगा? सी ले लेगा, अगर पूंजी के अनुपात में है तो। ठीक है, एंड दे डिसाइड टू देयर शेयर अकाउंट्स टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ओके भाई, आगे बढ़िए। आगे बढ़े तो क्या बोला? बट ए वर्किंग पार्टनर एंड टेक 12.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज ए सैलरी। लेकिन भाई हमें ये पता चला जो ए है वो काम करने वाला है, बी और सी काम नहीं करते। अगर ये काम करता है तो भाई 12.5%। 12.5% आप मुझे बताइए किसके बराबर हो गया? 12.5% आपका हो गया 1/8 के बराबर। 8 में से अगर टोटल प्रॉफिट अगर हमारे पास 8 है,
8 में से 1 रुपया ये हमारे पास क्या है, ए की सैलरी के रूप में चला जाएगा, ए की सैलरी के रूप में चला जाएगा। बचेगा कितना बोलो भाई, 7। तो सबसे पहले तो ए इस बात के लिए आर्ग्यू कर देगा कि मुझे है ना 8 अगर टोटल प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया मुझे दीजिए, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। फिर वो बी और सी डर गए, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर भाई बिजनेस कैसे चलेगा। तो उन्होंने बोला कि 1 दे देते हैं, बच गया हमारे पास क्या, 7। तो 7 को हम क्या कर लेते, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, बांट लेते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। और आप मुझे बताओ, यहां तो हमारे पास कितना है, 7, और यहां हमारे पास कितना है भाई, यहां हमारे पास क्या कहते हैं, यहां हमारे पास 35 है। तो इसको सेम बनाओ, इसको सेम बनाओगे तो यहां भी किससे करनी पड़ेगी, 5 से, और यहां भी किससे करोगे, 5 से, और यहां भी किससे हो जाएगी, 5 से। अब देखो भाई टोटल प्रॉफिट हमारे पास 40 हो गया, 40 में से 5 रुपए, 40 का 12.5% हो गया हमारे पास कितना, 5 उसको सैलरी दे दी, बचा कितना, 35 रुपए को इन्होंने ऐसे इस तरीके से बांट लिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ए को कितने रुपए मिले, 5200। तो इस टाइप से आप मुझे बताओ हमारा जो ए का शेयर होगा वो कितना होगा, 8 रुपए तो ये ले गया और 5 रुपए ये ले गया। तो आप मुझे बताओ क्या 13 रुपए लेगा क्या, 13 रुपए नहीं लिए उसने उसने कितने लिए हैं, इफ ए रिसीव 5200 फ्रॉम द बिजनेस, ए ने 5200 लिए है, तो 13 की वैल्यू 13 की वैल्यू अगर हमारे पास 5200 है, तो आप मुझे बताओ एक की वैल्यू हमारे पास कितनी रही होगी, 400 रही होगी। 13 की वैल्यू 5200, एक की वैल्यू 400 रही होगी। तो आपसे क्या बोला, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 8 पंजा कितना था, 40, 40 गुना में अगर आप 400 करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद है ना भाई, लास्ट सवाल ये है, इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सिर्फ आप इस चीज को पढ़ना और पढ़ते ही ये सवाल आपका खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। तो ये थी पार्टनरशिप। यहां से कोई सवाल प्रीवियस ईयर में दिखाई तो नहीं दिया, फिर भी मैंने ये टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया है। ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मंगलवार को आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कमेंट्स आप जरूर करके जाना भाई।